जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। राजस्थान की वीर और भक्तिमय धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, श्रीपुर। इस गांव की हवाओं में मिट्टी की खुशबू के साथ साथ भजनों की मधुर गूंज भी घुली रहती थी। इसी गांव के एक छोर पर बना था एक छोटा सा मिट्टी का घर, जहां गोपाल अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। गोपाल सरल स्वभाव का मेहनती किसान था और सुमन साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी। उन दोनों के जीवन का एक ही आधार था, खाटू वाले श्याम बाबा। उनके घर के आंगनों में लगा तुलसी का पौधा और दीवार पर टंगी श्याम बाबा की मोर छड़ी वाली तस्वीर उनकी अटूट आस्था का प्रमाण थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुमन आंगन बुहारती और गोपाल मंदिर में दिया जलाकर गाता, हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। पूजा के बाद ही वे अपने खेतों की ओर निकलते थे। इस साल खेतों में धान की फसल ऐसी लहरा रही थी मानो जमीन पर सोना बिछा हुआ हो। गांव वाले कहते थे कि गोपाल के हाथ में जादू है, लेकिन गोपाल कहता है, यह सब मेरे सांवरिया की कृपा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। एक दिन जब धान की रुपाई का अंतिम चरण चल रहा था, गोपाल ने सुमन से कहा, भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बाबा श्याम ने चाहा तो इस बार हम फाल्गुन के मेले में खाटू धाम जरूर चलेंगे और बाबा को सोने का छत्र चढ़ाएंगे। सुमन की आंखों में चमक आ गई। स्वामी बाबा को तो भाव के भूखे हैं, लेकिन आपकी ये इच्छा भी वह जरूरी पूरी होगी। मैं आज दोपहर आपके लिए लस्सी और बाबा के भोग का चूरमा लेकर खेत पर आऊंगी। तभी गांव का चालाक व्यक्ति देवदत्त वहां पहुंचा। देवदत्त कहने को तो गोपाल का मित्र था, लेकिन उसके मन में गोपाल की तरक्की को लेकर गहरी जलन थी। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे ओ गोपाल भाई, क्या बात है, आज तो बड़े मगन दिख रहे हो। सुनो जमींदार सेठ, धनीराम जी ने तुम्हें हवेली पर बुलाया है। वे तुम्हारी फसल की तारीफ सुनकर बहुत प्रभावित हुए हैं। गोपाल जमींदार की हवेली पहुंचा। सेठ धनीराम एक रसूखदार इंसान थे। उन्होंने कहा, गोपाल, मैंने तुम्हारी मेहनत के चर्चे सुने हैं। इस बार की तुम्हारी सारी फसल मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाजार से 20% ज्यादा दाम दूंगा। बस शर्त यह है कि फसल पूरी तरह तैयार होते ही मेरे गोदाम में पहुंचनी चाहिए। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यह तो मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद है। फसल तैयार होते ही मैं आपको खबर कर दूंगा। यह सुनकर देवदत्त, जो वही खड़ा था, मन ही मन जल भुन रहा था। उसने सोचा, यह सीधा साधा गोपाल इतना अमीर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फसल कटने का समय आया। सेठ जी के भेजे हुए आदमियों ने गोपाल के साथ मिलकर दिन रात एक कर दिया। 2 दिनों के भीतर फसल कटकर बोरियों में भर दी गई। गोपाल के घर पिछला गोदाम अनाज की बोरियों से खचाखच भरा हुआ था। सेठ जी ने मुनीम से कहा, गोपाल भाई, कल सुबह गाड़ियां आएंगी और सामान ले जाएंगी। आज रात जरा सावधानी रखना। गोपाल ने उस रात सुमन के साथ मिलकर बाबा के खूब भजन गाए। बाबा अब सब के हाथ में हैं, अब आपके हाथ में हैं, कहकर वे निश्चित होकर सो गए। लेकिन आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कुछ परछाइयां चुपचाप गोपाल के घर की ओर बढ़ी। अगली सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो वह सबसे पहले गोदाम की ओर भागा। दरवाजा खुला था। उसने भीतर झांका तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। गोदाम खाली था, एक दाना भी बाकी नहीं बचा था। सुमन, सुमन, जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। गोपाल की चीख सुनकर सुमन दौड़ती हुई आई। वो दृश्य देखकर उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। पूरे गांव में खबर फैल गई
जमींदार सेठ धनीराम क्रोध में लाल पीले होकर गोपाल के घर पहुंचे। गोपाल, ये क्या नाटक है? फसल कहाँ गई? क्या तुमने रात के अंधेरे में किसी और व्यापारी को फसल बेच दी? लालच बुरी बला है गोपाल। गोपाल रोते हुए बोला, नहीं सेठ जी, मैं बाबा का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी हो गई है साहब, मैं बर्बाद हो गया। तभी देवदत्त ने आग में घी डालते हुए कहा, सेठ जी, मुझे तो पहले ही शक था। कल रात मैंने कुछ अनजान गाड़ियों को इस तरफ आते देखा था। लगता है गोपाल भाई ने ऊंचे दाम के चक्कर में हमें धोखा दे दिया है। सेठ जी ने चेतावनी दी, गोपाल, अगर तुमने चोरी का नाटक किया तो याद रखना, श्रीपुर में तुम्हें कोई रहने नहीं देगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। जमा पूंजी फसल उगाने में लग चुकी थी। अब घर में खाने की भी लाले पड़ गए थे। गोपाल ने सब्जियां उगानी शुरू की, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था। एक दिन गोपाल और सुमन केवल रोटी और नमक खाने बैठे। सुमन ने संदूक से एक छोटा मर्तबा निकाला। स्वामी, कुछ नहीं है तो ये आम का अचार लीजिए, पिछले साल डाला था। गोपाल ने जैसे ही वे अचार खाया वो हैरान रह गया। सुमन, ये अचार, इसमें तो अमृत जैसा स्वाद है। मैंने आज तक ऐसा अचार नहीं खाया। सुमन की आंखों में आंसू थे। स्वामी, यह तो बाबा का प्रसाद है। गोपाल ने के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ी। भगवान, हमारे पास अब खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। तुम ये अचार बनाओ, मैं इसे गांव-गांव जाकर बेचूंगा। बाबा ने चाहा तो यही अचार हमारे दुख दूर करेगा। और यहीं से शुरू हुआ गोपाल और सुमन का श्याम बाबा अचार भंडार। सुमन ने दिन रात मेहनत करके अलग अलग तरीके के अचार, आम, नींबू, मिर्च और गाजर का अचार तैयार किया। गोपाल ने हर मर्तबा पर जय श्री श्याम लिखा और उसे गांव की गलियों से बेचना शुरू कर दिया। वो जिसे भी चखाता वो मुरीद हो जाता। अरे गोपाल, ये अचार है या जादू? 2 किलो और दे दो। गांव की औरतें लाइन लगाकर उसके घर आने लगी। देखते ही देखते श्रीपुर के अलावा आसपास के 10 गांव में गोपाल का अचार मशहूर हो गया। गोपाल का आत्मविश्वास लौट आया। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उस पर श्याम बाबा की एक बड़ी तस्वीर लगाई। गोपाल की तरक्की देवदत्त की आंखों में फिर से खटकने लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली किसान अचार बेचकर इतना सफल हो जाएगा। इसी बीच सेठ धनीराम के घर में उनकी बेटी की शादी तय हुई। उन्होंने पूरे जिले के लोगों को न्योता दिया था। सेठ जी एक दिन गोपाल की दुकान पर पहुंचे। गोपाल, पुरानी बातें भूल जाओ, मैंने तुम्हारा अचार चखा, वाकई में कमाल है। मेरी बेटी की शादी में 500 मेहमान आएंगे। मुझे 80 किलो अचार चाहिए। आज से ठीक 5 दिन बाद रात को मेरे आदमी सामान लेने आएंगे। सारा माल तैयार रखना। गोपाल ने श्रद्धा से सिर झुकाया। जी सेठ जी, बाबा की कृपा रही तो समय पर मिल जाएगा। सुमन ने पूरी श्रद्धा के साथ अचार तैयार किया। पूरे घर में मसालों की खुशबू महक रही थी। 5वें दिन की रात आई। 80 किलो अचार बड़े बड़े मर्तबानों में रखकर गोदाम में रखवा दिया गया। गोपाल को पिछली घटना याद थी, इसलिए वह रात भर जागने का संकल्प लेकर बैठा रहा। लेकिन आधी रात को उसे न जाने कैसी गहरी नींद आ गई। उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो फिर वही अनर्थ, अचार के सारे मर्तबान गायब थे। सुमन दहाड़ते मार कर रोने लगी। अरे श्याम बाबा, क्या हमसे कोई बड़ा पाप हुआ है जो आप बार बार हमारी परीक्षा ले रहे हैं? जब सेठ जी के आदमी खाली हाथ लौटे तो सेठ जी खुद गोपाल के घर आए। गोपाल, अब तो हद हो गई।
हर बार मेरे सौदे के समय ही तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों होती है? मुझे पक्का यकीन है कि तुम धोखेबाज हो, तुम चोरों से मिले हुए हो। गोपाल ने हाथ जोड़कर विनती की, सेठ जी, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। इस बार मैं खुद चोर को आपके सामने लाऊंगा। अगर मैं असफल रहा तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। गोपाल मंदिर गया और रोते हुए बाबा से प्रार्थना की, हे हारे के सहारे, अब लाज आपके हाथ में है, मुझे राह दिखाओ। तभी उसकी नजर मंदिर में खाली रखी लाल मिर्च के ढेर पर पड़ी। उसे एक युक्ति सूझी। उसने घर आकर सुमन को सब समझाया। उन्होंने अगले 3 दिनों में फिर से अचार तैयार दिखने वाला मिश्रण तैयार किया, लेकिन उसमें अचार नहीं था। उन्होंने बहुत सारे मर्तबान लिए और उसमें गोबर और कचरा भर दिया और ऊपर से थोड़ा सा असली अचार रख दिया ताकि खुशबू आए। लेकिन असली खेल तो दरवाजे के पास था। गोपाल ने दरवाजे के ठीक ऊपर एक बड़ी लकड़ी की फट्टी लगाई और उस पर 10 किलो तीखी लाल मिर्च का पाउडर और बारीक पिसा हुआ नमक बिछा दिया। इसे एक बारीक धागे से दरवाजे के साथ ऐसे जोड़ा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा सारा पाउडर सीधे दरवाजे पर खड़े व्यक्ति के ऊपर गिरेगा। रात के 2 बजे थे। गांव में सन्नाटा था। 3 परछाइयां चुपचाप गोपाल के घर की ओर बढ़ी। उनमें से एक ने धीरे से गोदाम का ताला तोड़ा, जो गोपाल ने जानबूझकर ढीला छोड़ा था, और जैसे ही जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला, धपाक, किलोग्राम और तीखी लाल मिर्च और नमक का पाउडर सीधे उन तीनों की आंखों, मुंह और नाक में जा गिरा। मेरी आंखें, मर गया, बचाओ बचाओ, कोई पानी लाओ। उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। गोपाल और सुमन टॉर्च लेकर तुरंत बाहर आए। गांव वाले भी अपनी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। गोपाल ने टॉर्च की रोशनी में उन तीनों के चेहरे पर नजर डाली। वे अपनी आंखों में मलते हुए जमीन पर लोट-पोट रहे थे। गोपाल ने एक चोर का नकाब हटाया तो उसके होश उड़ गए। वो देवदत्त था। उसके साथ गांव के 2 और आवारा लड़के थे। जमींदार सेठ धनीराम भी शोर सुनकर पहुंच गए। देवदत्त दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहा था, गोपाल, मुझे माफ कर दे, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे बचा ले। गोपाल ने कड़क आवाज में पूछा, बोल देवदत्त, पहली बार अनाज भी तूने ही चुराया था? देवदत्त गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ सेठ जी, मैंने ही अनाज चुराया, दूसरे गांव में आधे दाम पर बेच दिया था। मैं गोपाल की तरक्की देख नहीं पा रहा था। आज भी मैं अचार चुराने आया था ताकि इसे बदनाम कर सकूं। मुझे माफ कर दो सेठ। धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नीच आदमी, तूने एक सच्चे भक्त और ईमानदार इंसान को कलंकित किया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और तीनों को घसीटती हुए ले गई। अगले दिन सेठ जी ने गोपाल से सरे आम माफी मांगी। उन्होंने गोपाल को अनाज का पूरा पैसा ब्याज सहित दिया और उसकी अचार की दुकान को बड़ा करवाना, कारखाने में बनाने के लिए जमीन दान में दी। गोपाल और सुमन की आंखों में खुशी के आंसू और उन्होंने सबसे पहले खाटू श्याम और खाटू धाम की यात्रा की। फाल्गुन का मेला था, लाखों की भीड़ थी, लेकिन गोपाल और सुमन को ऐसा लग रहा था मानो बाबा श्याम केवल उन्हें ही देख रहे हों। उन्होंने बाबा के चरणों में सोने का छत्र चढ़ाया। आज श्याम बाबा अचार भंडार का नाम पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। गोपाल अभी भी वही सीधा साधा किसान है जो हर ग्राहक को अचार देने से पहले कहता था, यह मेरा नहीं, मेरे श्याम का प्रसाद है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्य की राह पर चलने वाले की राह में कांटे तो आते हैं, लेकिन यदि हारे का सहारा साथ में हो तो जीत निश्चित है। बोलो श्री खाटू श्याम
नरेश की जय।